हाँ रे हाँ चौक्कस, मैं आपको बिरयानी बनाना सिखा भी दूंगी, पर आप खाना इधर ही खा के जाना। हाँ ठीक है, मैं यही खा लूंगा। और रोशन मेरी जान, फिर तो कश्मीरी बिरयानी के साथ परांठे, पनीर की सब्जी और लस्सी और साथ में रायता, और मजा आ भी जाएगा। ठीक है, ये कमाल हो गया भाई, सोडी बहुत मजा आ जाएगा। ले भाई ले, और का ये एक मेरी तरफ से और ये एक रोशन की तरफ से। नहीं सोडी नहीं भाई, बस एक और लास्ट ले लीजिए। और ये मेरी तरफ से। हाँ बेटा, तू रह गया था ना, डाल दे, तू भी डाल दे। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं रेसिपी बुक में से कश्मीरी बिरयानी बनाना सीख लेता, कम से कम वो फोर्स तो नहीं करती। चल सोडी बाय, थैंक यू। आई एम मोस्ट वेलकम ऑलवेज। रोशन भाभी थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। पोपट भाई थैंक्स फॉर कमिंग। पोपट अंकल अगली बार है ना? आएगा पप्पू आएगा। ठीक है सुनिए, आजा, बाय बाय। बाय पोपट अंकल। हाँ हाँ हाँ, कमाल है ये सोडी फैमिली भी, खाना खिलाने का इतना उत्साह है, इतना उत्साह, खिलाते ही रहते हैं बस। अरे हाथी भाई कहाँ से आ रहे हैं? भजन से। अरे भाई, गले में स्टेथोस्कोप है, हाथ में ब्रीफकेस है, तो किसी पेशेंट के यहाँ से ही आ रहा होगा ना। पर तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं हाथी भाई? अरे ये कंधा टूट जाएगा भाई। अरे डॉक्टर हूँ, फिर से जोड़ दूंगा। पर तुमने बताया नहीं, तुम कहाँ गए थे? अरे भाई वो सोडी के घर खाना खाने गया था। खाना खाने? अकेले? कोई खास वजह थी क्या? अरे वो क्या हुआ ना हाथी भाई, मैं रोशन भाभी के पास कश्मीरी बिरयानी सीखने चला गया, तो सोडी फैमिली ने मुझे वहां खाना खाने बिठा दिया, और उत्साह में इतना खाना खिलाया, मैं क्या बताऊं आपको। वो शाही पनीर, कश्मीरी बिरयानी और वो गुलाब जामुन तो एक के बाद एक खिलाते ही गए, सोडी, रोशन भाभी, गोगी सब। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलूंगा ना तो गुलाब जामुन बाहर आ जाएंगे। और इतना सारा खाना, और तुमने मुझे नहीं बुलाया। ऐसे गलत काम करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होती है। ये हाथी भाई, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें मेरी शादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? अरे पोपटलाल, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक क्या मजाक, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई, ऐसा मजाक कैंसिल करो भाई। मैं अगर आपके साथ ऐसा मजाक करूंगा कि आप जीवन में कभी पतले ना हो तो आपको कैसा लगेगा? फिर मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूंगा कि तुम जिंदगी भर माचिस की तीली की तरह यूं ही पतले रहो। नहीं माचिस की तीली का क्या मतलब? ऐसे कोई बात करता है क्या? पोपट भौजी शांत हो जाइए। अब देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? आप पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? नहीं क्या बच्चों की तरह भीड़ है, क्या बच्चों की तरह? ये हाथी भाई तुम्हें बच्चा लग रहा है? और भिड़े मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूं कि तुम्हारे सर पर एक भी बाल ना बचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपट भौजी काय अशुभ बोलता है। पोपटलाल, मेरे बालों पे कमेंट नहीं होनी चाहिए। दुखा ना, इधर दुखा लगा ना, यहाँ पर दर्द हुआ ना। ऐसा ही मुझे भी दर्द हुआ था जब इन्होंने बोला कि तुम्हारी कभी जीवन में शादी ना हो। ऐसे बात करता है कोई? अरे हाथी भाई, मैं दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं हाथी भाई को। क्या करेगा तू? क्यों इतने पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है? सुकड़ू कुंवारे? हाँ, और क्या? सुकड़ू कुंवारे? अरे हिप्पोपोटामस। हाथी। अरे काय का हाथी, एक नंबर का हिप्पोपोटामस। हाथी। अरे काय का हाथी, हिप्पोपोटामस है, हिप्पोपोटामस। हेपा नहीं, हिप्पोपोटामस। माधुरी भाभी, मैं कहता हूँ अगर कोमल भाभी तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दे और जब तुम निवाला अपने मुंह के आगे लाओ तो खाना गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपटलाल, तुमने मेरे खाने के साथ मजाक किया? हाँ, मेरे खाने के साथ मजाक किया? तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारी कभी शादी ना हो। तुम हमेशा कुंवारे रहो। क्या? उंगली नीचे करके बात करो पोपटलाल, बता देता हूँ। डॉक्टर हो क्या ऐसी बात करता है? तो कैसी बात करूं? अरे काय चाललंय काय यांचं? ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? अरे छोड़ो, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अरे एक डॉक्टर, एक पत्रकार, शोभतं का तुम्हाला? लगता है मुझे नीचे जाकर समझाना पड़ेगा इनको। कोमल भाभी, ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? कोमल भाभी, छोड़ो।
हेलो काय हल्ला हो गया उधर चलिए। क्या? अरे हाथी भाई, मेरा भी टाइम आएगा तब मैं भी आपको दिखा दूंगा। अरे समझते क्या अपने आप को? ऐसी अशुभ बातें कोई करता है कभी? एक बार तू मेरे हाथ में तो आ, फिर तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। आ इधर, दूर 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 से बात कर। हाथ में तो आ। अरे दूर रहो, दूर रहो। हाथ में क्या आ तू। हुआ? अरे दूर रहो। क्या हुआ? अरे कोमल, थोड़ा सा मजाक क्या किया? पागलों की तरह बात कर रहे हैं। देखिए देखिए आप लोग, अरे मेरा मतलब है सुनिए, सबके सामने दीन दयाल है मुझे पागल बोल रहे हैं। ऐसे बात करता है कोई? अरे सभ्य लोगों की सोसाइटी है ये। पागल ही है। एक मिनट हंस, पोपटलाल भाई आप प्लीज बताएंगे क्या हुआ? अरे कोमल भाभी, क्या बताऊं मैं आपको? सबके सामने मुझे बोल रहे हैं कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो, ऐसा श्राप देते हैं मुझे। ऐसा पर्सनल होता है कोई? अरे कोमल, ये मेरे खाने को लेके मजाक कर रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। एक मिनट प्लीज रिलैक्स हंस। पोपटलाल भाई प्लीज आप शांत हो जाइए और अब घर जाइए। मैं शांति हूँ कब से? ये लड़ रहे हैं, आप इनको समझाइए, हाथी भाई को समझाइए। ओके, मैं हंस को समझाती हूँ। हंस प्लीज घर चलो। अरे प्लीज प्लीज हंस कम। ले जाओ कोमल भाभी, ले जाओ इनको। पता क्या, अपने आप को दुनिया हिला दूंगा मैं। पत्रकार हूँ, आर्टिकल लिखूंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे 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 कोमल भाभी, पकड़ो उनको बराबर में, अंदर ले जाओ भाई। ये क्या है भाई इस तरह से? अगर तुम्हारे ऊपर मैं गिर गया तो तुम समझ लेना अपना हाल। हंस प्लीज घर चलो। अरे देखो कैसे बात कर रहा है मेरे से। पोपट भौजी अभी शांत हो जाइए प्लीज। अरे माधवी भाभी, मैं तो कब से शांति खड़ा हूँ। देखिए मुझे पता है आपसे ज्यादा शांत समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ? Thank you। बरोबर, चला आता घरी चला। नहीं, ये समझता नहीं है वो हाथी। वो इतना लड़ रहा है मुझसे, ऐसे कोई बात करता है? इतना अच्छा खाना खा के आया था मैं सोडी के घर, पूरा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। वही बता रहा हूँ आपको, सोडी के घर गया था और कश्मीरी बिरयानी सीखने के लिए। ये सुबह सुबह झड़ने लग कुठे गेले? झगडा खतम? कमाल आहे. चांगलंय. हे भगवान, ये सोडी फैमिली ने आज इतना खाना खिला दिया, पेट में तकलीफ हो रही है। कोई इतना खाना खिलाता है क्या एक बार में? अब 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। सारी रेसिपी भूल गया बिरयानी की, और उसमें ये हाथी भाई दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा खाना खा के मूड बना था बढ़िया सा, बटिया मेट कर दिया मूड को। अरे हाँ अब्दुल भाई, बोली दया बहन। एक ऊँट लेकर आना। ऊँट? ऊँट के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ये वाला ऊँट नहीं, ये वाला ऊँट। ऊँट छाप दंत मंजन। अच्छा, जो चाचा जी यूज करते वो? हाँ हाँ। अभी लेके आया मैं। थैंक यू। हाँ बोली पोपट भाई। अरे अब्दुल, जल्दी से मेरे घर आजा, सोडा लेकर। कौन सा सोडा, खाने का या पीने का? ए भाई मजाक क्यों कर रहा है? खाने का कौन सा सोडा होता है? अरे पोपट भाई, सोडे कई तरीके के आते हैं। खाने का सोडा, पीने का सोडा, चावल में डालने का सोडा, कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ना उसमें सोडा। आपको कौन सा सोडा चाहिए? अरे अब्दुल, सोडा पुराण बंद कर और जल्दी से सोडे में नींबू मसाला मिक्स करके मेरे घर आजा भाई। अरे अरे पोपट भाई, अगर मैं सोडा तैयार करके लेके आऊंगा तो सोडे का गैस उड़ जाएगा ना। क्या प्रॉब्लम है अब्दुल तुझे मेरे साथ? मैं सोडे की बोतल लेकर आ, ग्लास में नींबू मसाला सब लेकर आ जाना और यहाँ आके सोडा खोलना। ओके ओके, अभी लेके आया। हे भगवान, आज मेरी शादी हुई होती तो मेरी पत्नी मुझे सोडा बनाकर पिलाती, सेवा करती। अरे पत्नी होती तो सोडी के घर खाना खाने क्यों जाता? कोई मुझे कश्मीरी बिरयानी बना के खिलाती। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इस जन्म में मेरी शादी होगी कि नहीं, कि बस इसी तरह चलता रहेगा? अरे अब्दुल, जल्दी आजा भाई। कहाँ रह गया ये अब्दुल? कभी टाइम पर नहीं आता।
आजा भाई आजा जल्दी। क्या पोपट भाई, दिन में ही सोड़ा? नहीं वो क्या हुआ ना अब्दुल, क्या हुआ? वो थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया था तो पेट थोड़ा से भारी भारी लग रहा है। अरे बाबा, खाना ज्यादा खाने का ही क्यों? ए भाई तू अपना काम करना, सोडा बना। हाँ बना तुम। अरे जल्दी बना, कोई इतना फोर्स करता है खाने के लिए। ये लो। अरे ये क्या? आपको तो बुखार है। अरे कोई बुखार बुखार नहीं है। क्या नहीं है? आपका बॉडी गर्म है। हाँ, वो सोडी के घर गरम खाना खा लिया था ना, इसलिए बॉडी गरम लग रही है। क्या बोले पोपट भाई, आपका बुखार है। मैं अभी हाथी भाई के पास जाता हूँ और दवा लेकर आता हूँ। एक मिनट अब्दुल, हाथी भाई का नाम भी मत लेना मेरे सामने। ये सोडा पी रहा हूँ ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। अरे पोपट भाई मेरी बात मानो, दवा ले लो आप। अरे भाई तूने ये वर्ल्ड की बेस्ट दवाई मुझे दे दी है, इसको पीकर थोड़ी देर सो जाऊंगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पोपट भाई अगर मेरा कुछ भी काम रहा तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? अरे पहले जा तो सही। दया भाभी, हाँ आई। दया भाभी ये लीजिए ऊट। ओ ऊट दंत मंजन आपने मंगाया था। थैंक यू, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास बुखार के और पेट दर्द की दवाई है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मेरी तबीयत नहीं, वो पोपट भाई की तबीयत खराब है। उनके पेट में दर्द है, उनको बुखार आया, मैंने उनको सोडा पिलाया है, वो आराम कर रहे हैं। अरे लेकिन सोडा पीने से क्या होगा? उन्हें दवाई लेनी चाहिए। हाँ मैंने भी समझाया, लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन पोपट भाई की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि सोडी भाई के यहाँ पर गए थे तो ज्यादा खाना खा लिया तो उनकी पेट में। दया भाभी आप जरा समझाइए ना। नहीं दवाई तो लेनी ही चाहिए ना। चलिए पोपट भाई, चलिए। पोपट भाई देखो कौन है। दया भाभी आपने क्यों तकलीफ ली? अरे पोपट भाई आप सो जाइए प्लीज। पोपट भाई आपको बुखार है, अचानक बुखार कैसे आ गया? नहीं क्या है ना दया भाभी, वो आज थोड़ा सोडी के घर पे ज्यादा खाना खा लिया था ना, तो इस वजह से शायद बुखार आ गया है। खाना खाने से बुखार? खाने में ऐसा क्या डाला होगा? अरे खाने का नाम ही मत लो। अब रोशन भाभी को पूछूंगी तो उनको बुरा लगेगा, तो अब। लेकिन डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने खाने में क्या खाया। हाँ वो भी है। आप एक काम करो ना, रोशन भाभी को जरा फोन करो ना। सुनिए, हो गए टोटल 54,000 रुपए, अलमारी रख दी। हेलो रोशन भाभी मैं दया बोल रही हूँ। हाँ डियर बहन, बोलो नहीं बाबा। अब रोशन भाभी, पोपट भाई की तबीयत बिगड़ गई है। सूट है पोपट भाई ने। क्यों हो गया पप्पू? रोशन, पोपट भाई के हमारे घर में खाना खाने से कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई ना बाबा? एम के? नहीं रोशन भाभी, आपके घर खाना खाने से उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी है, बस देखिए ना उनको बुखार आ गया है। हाँ, तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे घर आए थे और रोशन और गोगी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। रोशन भाभी, वक्त का कोई भरोसा नहीं। सच्ची बात है। आप मानोगे नहीं, हमारी पोल में एक तोगा काका रहते हैं ना, वो एक बार फटफटी पर जा रहे थे, अचानक गिर गए। मरे रे। तो उनके सर पर 7 टाके आए। अच्छा हो खुदाए। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। डेविन, मैं और रोशन अब भी पोपट भाई के घर आते हैं। हाँ आइए आप। रोशन, पोपू की तबीयत खराब है, और चल फटाफट फ्रूट्स लेके चलते हैं। रोशन वो सब बाद में, पहले चल के देखते तो है उनको क्या हुआ। हाँ, अरे ये पैसे तो अलमारी में रख, फिर चलते हैं। चल। पोपट भाई, सर दबा दो। अरे भाई अब्दुल, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। पेट थोड़ी दबाते। ये भाई तो चुपचाप वहाँ खड़ा रहना। पोपट भाई अब ज्यादा बात मत करो, आराम करो प्लीज। देखिए ना अब्दुल को। अब पप्पू की हो गया यार तन्नू, और तू बिस्तर पे ऐसे कैसे पै गया यार? पोपट भाई को बुखार है, अब
भिड़े बहन आप यहाँ? लेकिन भिड़े बहन आपको कैसे पता चला? काय झालं, मैं कस्टमर को पापड़ देकर आ रही थी ना, तभी सोडी भाई और रोशन भाभी मुझे मिले, तो उन्होंने बताया पोपट भाऊजी का हाल। लेकिन ये अचानक कैसे बीमार हो गए? अभी तो हाथी भाई के साथ कंपाउंड में जोर जोर से जोश में थे, अचानक बीमार हो गए। कमाल है। ओ कमाल है पप्पू। ओ हमारे घर पे खाना खा के बीमार लोग चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं, तू अच्छा खासा बीमार हो गया। नहीं भाई नहीं सोडी, वो तेरे घर खाना खा के मैं बीमार नहीं हुआ हूँ। वो क्या है, खाना थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो इसलिए पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। पेट दर्द? वो सोनिए, अपना खाना कच्चा पका था। नहीं रे नहीं, पक्का पका था। और तूने भी तो खाया था, तुझे कच्चा लगा? पता नहीं। हाँ? हम क्या? पोपट भाई, देखिए आपको दवा लेनी ही चाहिए। चलिए हाथी भाई के घर जाते हैं। दया भाभी, मैं डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने नहीं जाऊंगा। ओ यार पप्पू, ओ तेनू बुखार है। नहीं बराबर है, हम हाथी भाई को यहाँ बुलाते हैं। देखिए दया भाभी, डॉक्टर हाथी भी मेरे घर पर नहीं आएंगे। पोपट भाई एम क्या? आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा नहीं? दवा तो लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। ओ यार अब्दुल, तू एकदम सच कह रहा है। और पंजाब में मेरे मंजीन मामा जी का लड़का मनविंदर, और उसको भी ऐसे ही एक बार बुखार हो गया था। वो डॉक्टर को दिखाने नहीं गया और बुखार बढ़ते बढ़ते टाइफाइड हो गया, और उसके बाद भी वो नहीं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वो टाइफाइड आगे बढ़ते 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 आखिर में बेचारा क्या हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पोपट भाई, देखिए आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी प्लीज। हाँ पोपट भाऊजी, दवा तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे फिर इलाज होगा? देखिए आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। फिक्र क्यों न करे? बहनें अपने भाई की फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? प्लीज दवाई ले ही लीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं दवाई लेने के लिए तैयार हूँ। नशीब ऐकलं। अब वेरी गुड पप्पू। अभी ये बता, तू डॉक्टर हाथी के पास जाएगा या डॉक्टर हाथी को यहाँ बुलाए? कोई कहीं नहीं जा रहा सोनी, और मैं डॉक्टर हाथी से इलाज बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। किसी और डॉक्टर को बुलाओ। ओए, डॉक्टर हाथी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हाथी से दवाई लेना कैंसल कैंसल कैंसल। और दवा ले लीजिए। अब दवाई कड़वी। हाँ जोड़ी बोलो। अरे आपका और पोपू के बीच में कोई पंगा हुआ है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे पोपू को इतनी जोर का बुखार है और वो आपसे इलाज करवाने के लिए मना कर रहा है। हाँ? बेवकूफ है पोपटलाल। पोपू बेवकूफ है? देखो मेरा मतलब है, सुनो, मुझे बेवकूफ बोल रहा है फोन पे। अरे हाथी प्राय, ये सब क्या चल रहा है यार? सोडी जरा सी उससे तू मैं हो गई और उसने बात दिल पे ले ली, मैं तो भूल भी गया। अच्छा चलो उसको फोन दो। हाँ एक मिनट, क्या भाभी जी, एक मिनट इधर आओ। पोपू अरे डॉक्टर हाथी से बात कर। मुझे उससे बात नहीं करनी। पोपट भाई एम क्या? बात करो नहीं बाबा। प्लीज कीजिए ना। पोपट भाऊजी बात कीजिए ना। बात कीजिए। ओए पोपू, तेरी सारी बहनें बोल रही है ना, ले बात कर। बोलो। पोपटलाल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? तुम जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हारा इलाज करता हूँ। सुनो आप लोग, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं, बोल रहे तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अरे डॉक्टर तो इलाज करवाने के लिए कहेंगे ना, उसमें धमकी कैसी? लगता है अब बुखार पोपट भाई के सर पर भी चढ़ गया है। ओए हाथी प्रा, देखो सोडी, पोपटलाल मुझसे नाराज है, वो ऐसे मानेगा नहीं। ऐसा करो तुम उसको यहाँ लेके आओ, मैं तो 2 माले नहीं चढ़ सकता ना। और ठीक है हाथी प्रा, आते हैं। चल भाई पोपू, चल डॉक्टर हाथी के पास। नहीं, मैं उससे इलाज नहीं करवाऊंगा। पोपट भाई, आपका हाथी भाई के साथ ऐसा क्या हो गया है? अरे दया भाभी, आप कुछ नहीं जानती, बहुत भोली है आप। उसने सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने मेरे साथ झगड़ा किया। चलो झगड़ा किया वो भी ठीक है, लेकिन उसने मुझे ऐसा श्राप दिया कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। इतना पर्सनल होने का? अरे माधवी भाभी,
आप वही खड़ी थी ना, बताइए इनको। पोपट भाऊजी, कावळ्याच्या शापाने गाय नाही मरत. अच्छा, ये भी बोला था? अरे नहीं आप वो भी बताइए, श्राप वाला बताइए, 7 जन्मों वाला बताइए इनको। अरे यांना कसं समजवू आता. पोपट भाऊजी, आप झगड़ा वगड़ा भूल जाइए ना. देखिए आप बीमार है, बीमार, इलाज करना जरूरी है पहले, है ना. ओए पप्पू, तो अब आ रहा है डॉक्टर हाथी के पास? नहीं, फाइनल? फाइनल। ओके। मित्रों, रामायण का एक प्रसंग आप सभी को याद होगा. जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी और हनुमान जी को जब ये कार्य सौंपा गया तो वो जड़ी बूटी का पूरा पहाड़ उठा के गए. हाँ, कलयुग में भी यहाँ कुछ गोकुल धाम में ऐसा ही हो रहा है. पोपटलाल को जड़ी बूटी यानी कि दवा की आवश्यकता है और ये दवा दिलाने के लिए सोडी ने पोपटलाल को उठा लिया. अब ऐसे हालात में पोपटलाल को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है जितना आज के इस महंगाई के जमाने में पेट्रोल और डीजल के दामों को कंट्रोल करना. अब पोपटलाल निकल पड़े हैं डॉक्टर हाथी के घर की ओर और इन दोनों के बीच तो पहले ही जंग है भाई. अब मुझे ये लगता है कि दवाई से कहीं ज्यादा वहां लड़ाई न हो जाए. पोपटलाल तीर की तरह निकल चुके हैं. अब ये तीर डॉक्टर हाथी के पास पहुंच के क्या क्या करता है? क्या ये तीर टूट जाता है या डॉक्टर हाथी को कुछ चोट पहुंचाता है? भाई स्थिति देखने वाली होगी. स्थिति बड़ी रोचक है, यानी धमाके भी हैं, हंगामे भी हैं, परिणाम ठहाके. बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए. हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए.